पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला ये दुख हरने श्री मधुसूदन की भागवत भगवान वाला बिगड़ी को बनाने वाला प्रभु की से है भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है देवादिवंदनम मंत्रोष्पांजलिं जगदेवनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्वासन्ना देवनागं महिमानः सिद्धत्र पूर्वे सद्यः सन्दिराः हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् सेवन्तिकापकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवीरदशालपुष्पै बेलवप्रवाहि तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय तेज कोई बात नहीं, इसको तेज करो आवाज नहीं काम कर रहे नहीं कर रहे। जय जय श्री राधे आप आ जाओ। जय जय श्री राधेश विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय
बंसी विभूषित करान नवनीर दावा पीतम बिंब फलादता पूर्णेन्दु सुंदर मुखादविंद नेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वं न जाने। बरहापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवास कनककपिशं भजन्ति च मला रन्ध्राणवेणुर्धरसुदया पूर्णगोपवृन्दे वृन्दारण्यं सौपदरमणं प्रविशद्गीतकीर्ति गङ्गातरङ्गरमणीये जटाकलापं गौरी निरन्तरे नारायणं प्रियं मनगमदापहारं बनारसीपुरपतिं भजे विश्वनाथम्। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे मनोजवम मारुततुल्यवेगं इन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानरयुद्धमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। यं प्रपदन्तु मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेतु तन्मया तरो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतदवसैव तं पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भूर्भावुका। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी की जय। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। रामदास बाबा की, बस्ती माता की, हनुमान जी महाराज की, वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे अपने वाणी और हृदय को पवित्र करने के लिए मुखो पवित्रम यदि राम नामम हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। मुख को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम ही एक मात्र साधन है। हम लोग दिन में लाखों बार कुल्ला कर ले पानी से, लेकिन मुख पवित्र नहीं हो सकता है। यदि मुख पवित्र हो जाता, कुल्ला करने के बाद हम यदि किसी पर एक कुल्ला पानी फेंक देंगे तो कहेगा कि मेरे को अशुद्ध कर दिया। लेकिन भगवान का नाम मुखो पवित्रम यदि राम नामम। इसलिए हम लोग सभी मिलजुल कर बड़ी मस्ती के साथ भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। मेरे सिर पर हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सर पर हाथ रखो राधा रानी। वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। राधा रानी ओ महारानी, राधा रानी ओ महारानी, राधा रानी ओ महारानी, राधा रानी ओ महारानी। मेरे सर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सर पर हाथ रखो राधा रानी। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। भाव से दोनों हाथ उठाकर कीर्तन करिए, जय जय श्री राधे। बड़ी दूर से चल कर आए, बड़ी दूर से चल कर आए, बड़ी दूर से चल कर आए, बड़ी दूर से चल कर आए। महल टहल की आस लगाए, महल टहल की आस लगाए, महल टहल की आस लगाए, टहल टहल की आस लगाए। मेरी यह सौगात रखो राधा रानी, मेरी यह सौगात रखो राधा रानी। वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। दर्शन होंगे आस यही है, दर्शन होंगे आस यही है, दर्शन होंगे आस यही है, दर्शन होंगे आस यही है। मेरे मन की प्यास यही है, मेरे मन की प्यास यही है। मेरी यह
सौगात रखो राधा रानी, मेरी ये सौगात रखो राधा रानी। वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। राधा रानी ओ महारानी, राधा रानी ओ महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी मेरी महारानी। मेरी यह सौगात रखो राधा रानी, मेरी यह सौगात रखो राधा रानी। वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। राधा रानी ओ महारानी, राधा रानी ओ महारानी, राधा रानी मेरी महारानी, राधा रानी ओ महारानी। मेरी यह सौगात राधा रानी, मेरी यह सौगात रखो राधा रानी। वृंदावन का वास दे दो राधा रानी, वृंदावन का वास दे दो राधा रानी। लोग 7 दिन तक निमग्न स्नान करेंगे। इस गंगा को प्रवाहित करने के लिए हम लोग 6 महीना से प्रयास कर रहे हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी तीर्थ बनाने के लिए संत लोग आते हैं। हमारे संगीत को बरसाने वाले बहुत दूर से आए हुए हैं। गोविंद जी, संदीप जी, महेंद्र जी और जसवंत जी, इनको भी व्यास मंच से हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे आचार्य श्री प्रमोद जी शास्त्री, उनको भी हार्दिक अभिनंदन है इस मंच से। परीक्षित के रूप में हमारे भगवान जी मीणा, भगवान श्री मीणा, जो आज इस कथा के परीक्षित हैं और इस कथा को धारा प्रवाहित करने में राम गोपाल जी, श्रीपाल जी, नरेंद्र जी, शेर सिंह, रमन जी, पूरन जी, प्रेम जी और अनेक, घनश्याम जी, अनेक हैं। जिस तरह
गंगा को लाने में दिलीप, भागीरथी जी, अंशुमान जी सब लोग प्रयास किए। उसके बाद अंत में भागीरथ के मोड़ पर आई गंगा जी। आप लोग भगवत कृपा से सच्चित भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। ये भागवत कथा क्या है? इसमें 4 शब्द हैं। भागवत, भा से भक्ति, व से वैराग, ग से ज्ञान और त से त्याग। ये 4 शब्दों से भागवत बना है। ये भगवान की वांग्मयी, जिस तरह से रुपया के बदले चेक होता है, उसी तरह भगवान का ये शब्द विग्रह रूप है। जिस तरह फोटो का होता है, उसी तरह ये शब्द रूप भगवान है। ये भगवान की श्रीमुख से निसृत ग्रंथ है, वेद है, ये रस सिंधु है। इसमें श्रीमद से तिलक लगा हुआ है। ये भागवत तत्व का प्रकाश पुंज है। ये मृत्यु को भी मंगल बनाने वाली है। ये विशुद्ध प्रेम शास्त्र है। मानव जीवन को कल्याण में बनाने वाली शास्त्र जो है श्रीमद् भागवत है। ये मानव जीवन का लक्ष्य एक ही है, प्रभु प्राप्ति का। तो ये श्रीमद् भागवत भगवत प्राप्ति कराती है। जिसने श्रवण किया वो भगवत प्राप्त किया। भगवान के अवतारों का इतिहास है श्रीमद् भागवत शास्त्र। और कथा और इतिहास। अब भागवत कथा क्यों कहते हैं, इतिहास क्यों नहीं कहा जाता है? जिसमें निर्गुण ब्रह्म के कार्यों का निरूपण है, वही है श्रीमद् भागवत कथा। कथा वही है जिसमें भगवान के निर्गुण भगवान का, सगुण का नहीं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। पग चले बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। जो बिना पग का चलता हो, बिना कान को सुनता हो, बिना हाथ को कार्य करता हो, ऐसे भगवान का कार्य ही कथा है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा है, ये इतिहास नहीं है। हम लोग 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे। ये नेमि से सुतमासीन विवाद्य महामती, कथामृत रसास्वाद कुशलो सौनको ब्रह्मिक। नेमि सारण में विराजमान सुत जी को प्रणाम करके सौनक जी सुत जी से पूछते हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, ऐसी कथा कहिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दे। आप हमें कोई ऐसी कथा उत्तम जो कान को प्रिय हो, सूर्य के समान हो, ऐसी कथा
जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो, जो माया जाल से छुटकारा कर दे। क्योंकि संसार में जन्म लेने के बाद ही चारों तरफ से माया लग जाती है। जब सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 साल रह गए, जब कहा गया कि आप बाहर आइए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बाहर आएंगे तो माया सताएगी। तब आकर भगवान उनको वचन दिया कि हम आपके ऊपर माया नहीं लगने देंगे। इस माया से बचने के बाद, बचने के लिए मनुष्य को भागवत कथा, संसार में 2 ही अमृत है, एक कथामृत, दूसरा नामामृत। इसलिए भगवान का नाम है अमृत है, हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना का। अमृत नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। श्री हरि काल सदा ने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हर का नाम जपो निस्वासर, हर का नाम जपो निस्वासर, इसमें सर्व महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं
फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम ना आए, अंत समय हरि नाम ना आए। काशी और मदीना क्या नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। जय जय श्री राधे। भाग्योदर बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है तो हम लोग को सत्कर्म करने के लिए मौका मिलता है। यहाँ पर 2 सत्कर्म है। इस कलयुग में लोग लोभी हो जाएंगे, उनके उम्र भी कम हो जाएगी, साधना नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण ही सर्वोत्तम साधन है। इस ब्रजभूमि में 2 साधन आपको मिला। महायज्ञ, 100 महायज्ञ करने वाले इंद्र पद की प्राप्ति करते हैं। जब किसी कुल में कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो उनके पितृ लोग ऊपर अंतरिक्ष में आकर देखते हैं कि मेरे कुल में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लिया कि जो महायज्ञ कर रहा है, वो भागवत कथा का पारायण करा रहा है। ऐसे कुल में जन्म लेने वाला धन्य हो जाता है। इस भागवत कथा में हम लोग 7 दिन तक जो स्नान करेंगे उससे हम लोग का आंतरिक मल भी समाप्त होगा और मन कर्म वचन से यज्ञ भी करेंगे। यज्ञ में तीनों काम होता है। कथा में ज्ञान की प्राप्ति, यज्ञ में कर्म, कर्म के बिना संसार का काम रुक जाता है। इसलिए मनुष्य को यज्ञ विष्णु भगवान ही यज्ञ हैं। भागवत ही भगवान का वांगमय मूर्ति है तो संसार का उत्पत्ति का कारण यज्ञ है। इसलिए प्रयागराज जहाँ प्रथम यज्ञ हुआ, प्रयाग यहाँ जहाँ प्रथम यज्ञ हुआ था, ब्रह्मा जी ने आकर प्रयाग में प्रथम यज्ञ किए थे, इसलिए प्रयाग का नाम प्रयाग पड़ा। ये ब्रजभूमि में हम लोग का जो सौभाग्य मिला है वो ब्रजभूमि में मिली है। इसका तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होता है। भागवत जन अनेक जन्मों का फल एकत्रित होने के बाद भागवत श्रवण करने का हमें सौभाग्य मिला और हमें कथा करने का, आप लोग का श्रवण करने का और हमें कथा करने का हमारा भी सौभाग्य है। अनेक भक्तों को हमारा मिलन हुआ, जैसे गोपाल नगला हमारे श्रीपाल जी छिपे हुए भगत थे, इनसे मुलाकात हुई। ये भागवत भगवान की कृपा ही है। नरेंद्र, रमन और हमारे भगवान सिंह जो यहाँ कथा की गंगा जो धारा प्रवाह करने वाले हमारे शेर सिंह जी मीणा ही हैं, जिन्होंने अनेकों 1200-2400 कथा करवा दी इस गांव में। इनके माता पिता को भगवान
बहुत अनंत भक्ति दे, इनके पूर्वजों को भी अनंत शक्ति भक्ति दे, उनको शांति दे, धन धान से सबको समृद्ध करे कि आगे ये लोग ऐसी कथा और भागवत आयोजन कराते रहे। अब हम लोग कथा की ओर चलेंगे। इस कथा श्रवण करने से हम लोग को अनेकों लाभ मिलता है। संसार की कथा श्रवण करने से हम लोग बंधन में हो जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा श्रवण करने से हम लोग मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। इसलिए भगवान की कथा चित्त शुद्धि के लिए सर्वोत्तम साधन है। लेकिन संसार में देखा जाता है कि मन तो संसार में लगाते हैं और बुद्धि लगा देते हैं भगवान में कि भगवान है कि नहीं। जो नहीं है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं, वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान तो हमेशा रहते हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन हम लोग मन भगवान में ही लगाते कि भगवान में तर्क करते रहते हैं। संसार में मन लगाते हैं या बुद्धि लगाते हैं भगवान में। इसलिए हम लोग भगवान को प्राप्त कर नहीं पाते हैं। इसलिए अपने चित्त को भगवान में विश्वास कर कर लगाएं कि भगवान हैं, रहेंगे और हमेशा रहते हैं। इस भागवत कथा की अमृत बहुत महंगी नहीं है। जैसे हम लोग सोना चांदी खरीदने जाएं तो हम लोग को पैसा लगता है, लेकिन भागवत कथा अमृत पान करने के लिए हम लोग को पैसा तो नहीं, तन मन का विशेष सहयोग देना पड़ता है। यदि किसी के पास तन मन नहीं है तो कोई धन से भी सहयोग करके इस कथा का आयोजन कराता है। वृंदावन में अनेक सेठ लोग आके कराते हैं कथा, तो वहां श्रवण कर लेते हैं। इसलिए हम लोग को चिंता नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कथा श्रवण करने वाले के लिए कोई ऐसा मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ अनेक अनंत कोटि देवता कथा श्रवण करते हैं। जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया, तहाँ हरि श्रवण करे सतलोक से आए। नारद जी पूछे भगवान से, क्या भगवान कहाँ रहते हैं? ना हम बसामि वैकुंठे, ना हम हृदय जोगिना हृदय च, मद भक्तायत गायन्ति तत्पृष्ठामि नारद। हे नारद, मैं जोगियों के हृदय में वास नहीं करता हूँ, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ। जहाँ भक्त मेरा गुणगान करता है मैं वहीं वास करता हूँ। जहाँ जहाँ भगवान यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत् तत् किस्त मस्तांजलि, जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ हनुमान जी आते हैं। इसलिए इस पंडाल में जो भी है, कोई हनुमत स्वरूप है, कोई दुर्गा माता की स्वरूप है, कोई देवी माता के रूप में है। किस रूप में भगवान आ गए हैं हम लोग को पता नहीं चलता है। लेकिन ये कथा को श्रवण करने सभी देवता भी आते हैं, यहाँ पर सभी भक्त आते हैं, अनंत कोट वैष्णव लोग भी आते हैं। तो सूत जी से शौनक जी पूछे कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, ऐसी कथा श्रवण कराएं कि जिससे हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, प्रकाश पुंज की प्राप्ति हो, अज्ञान भी दूर हो जाए। तब भगवान सुखदेव जी, तब सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को भागवत कथामृत का पान कराए हैं। जैसे ही भागवत कथामृत पान कराने लगे, देवता उसी समय अमृत कलश लेके आ गए। सुधा कुंभम पीत्वे देवास्त्र समागमन।
और प्रणाम करके बोले, हे भगवान, आप इस अमृत को ले लीजिए और हमें कथामृत दे दीजिए। अमृत पीने से राजा को शरीर अमर हो जाएगा। सुख जी महाराज बोले कि सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया कि नहीं, ये कोई ऐसी कथा नहीं है कि मैं आपको ये इस अमृत के बदले दे दें। संसार में अमृत दो ही है, कथामृत और नमामृत। इस कथा को श्रवण करके राजा परीक्षित अमर ही नहीं भगवत स्वरूप हो गए। शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, सुना जाता है कि नारद तो पहले एक जगह रुकते नहीं थे, तब इस कथा को कैसे श्रवण, कैसे जाने? वो झगड़ा लगाते चलते हैं। नारद जी किसको कहते हैं? नारद, जिसका बात कभी रद्द नहीं हो वो है नारद। लड़ाई झगड़ा कराने वाले को नारद नहीं कहा जाता है, जिसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सके वो है नारद। तो नारद जी इस कथा को कैसे श्रवण किए? इस कलिकाल में लोग प्रायः झूठ बोलेंगे, सत तप दया दान कुछ भी नहीं हो रहा जाएगा, केवल झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। इस कलिकाल में झूठ ही एकमात्र सबका, हमेशा झूठ बोलेंगे। और इस कलिकाल में क्या होगा? तरुणा प्रभुता गे सायल को बुद्धिदायक। इस कलिकाल में जो तरुणी औरत है उसका राज हो जाएगा और बुद्धि देने वाले साले हो जाएंगे। कली दलावलेना साधना भस्मताम गतम। इस कलिकाल अनेक साधनों को भस्म कर देगा। ऐसे समय में केवल भगवान की कथामृत ही बचाने वाला है। तो नारद जी कैसे इस कथा को श्रवण किए? नारद जी बैकुंठ लोक से एक बार सत्संग करने के लिए चले तो सारे तीर्थों, वृंदावन, हरिद्वार सब जगह चले, लेकिन उन्हें कहीं भी शांति। हरिद्वार, काशी, प्रयाग, अयोध्या सब आए, सब जगह चले, लेकिन उनको शांति नहीं मिला। जब वृंदावन में आए तो उनको कुछ शांति मिली। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं? घटते जरठा मता तरनो तन्याविति। इन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ पर तो उल्टा ही है कि यहाँ माता तो जुवती है और पुत्र वृद्ध हैं। ऐसी स्थिति देखकर भक्ति माता के पास गए तो बोले कि हे माता, आप क्यों चिंता में पड़ी हैं? आपके साथ ये वृद्ध कौन कौन है? कि ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। मैं इनको अनेक जगहों से भ्रमण कराते कराते आए, लेकिन वृंदावन में भी ये जगह नहीं। केवल आंख तो खोलते हैं, लेकिन खोलने के बाद ये सो जाते हैं। उसी समय आकाशवाणी हुआ कि नारद, इनके लिए आप कोई सत्कर्म करो। तो सत्कर्म क्या है? इस चिंता में नारद जी पड़े गए। तब सन कहे कि आप बद्रीनारायण के तरफ जाइए, वहीं पर आपका इसका उत्तर मिलेगा। नारद जी वहीं पर गए, वहीं पर उनको सनकादिक ऋषियों से मुलाकात हुई और उन्होंने ये प्रश्न का उत्तर जानना चाहा। तो शौनक ऋषियों ने कहा कि हम तो
आगे कुछ बढ़ते हैं, आप इधर से आ जाइए और हरिद्वार में आनंद कन मन है, वहीं पर हम भागवत कथा करेंगे। वहीं से भागवत कथा किए और भागवत कथा करने के बाद ज्ञान वैराग को नया जन्म मिल गया और ज्ञान वैराग और जवान हो गए और भक्ति माता भी झूम झूम को नाचने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी भाव से ताली सेवा करिए, दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे। हे हरि मात पिता तुम सखा हमारे, मात पिता तुम सखा हमारे, मात पिता तुम सखा हमारे, मात पिता तुम सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वेदों में तुम में वेद सारे, वेदों में तुम में वेद सारे, वेदों में तुम में वेद सारे, वेदों में तुम में वेद सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मात पिता तुम सखा हमारे, मात पिता तुम सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे जो आम में रस आता है वो पेड़ से ही आता है, जो गुड़ में मिठास आता है वो गन्ना के पेड़ में से ही आता है, वो भी गन्ना के पेड़ में जड़ से आता है। क्या हम लोग जड़ को चबाएंगे तो उसमें मिठास मिलेगा? नहीं। ये भागवत कथा, ये रस, इसमें गुठली नहीं होता है,
ये बिना गुठली का फल है, इसमें कोई गुठली छिलका कुछ नहीं होता है, ये चारों तरफ से रस से ओतप्रोत है। जब ऐसी लीला देखा देवताओं ने बड़ी आश्चर्य किया। ये कथा मृत में इतनी शक्ति है कि जो ज्ञान वैराग को भी जगा दिया। नारद जी ने सनकादि से आगे कहा, हे मुनीश्वर, वही ज्ञान जो कि संसार में सर्वत्र भक्ति बढ़ाने वाला है, अब ऐसा उत्तम स्थान इससे अच्छा कोई नहीं होगा। इसलिए हरिद्वार में ही ज्ञान वैराग के लिए भागवत कथामृत का पान कराए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भागवत कथा को सदा श्रवण करना यानी हमेशा सेवन करना चाहिए। ये नहीं कि वर्ष में अभी हम लोग भजन गाए, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का। सौनक ऋषि पूछे, हे सूत जी महाराज, इस कथा को श्रवण करने से ये ज्ञान वैराग की कोई मुक्ति हुआ? अच्छे आदमी की मुक्ति तो सबकी हो जाती है, कोई पापी कुटिल कामी ऐसे व्यक्ति को भी उद्धार हुआ है क्या इस कथामृत को पान करने से? बोले कि हाँ। हे सौनक ऋषि, इस कथा को श्रवण करने से धुंधकारी जैसे पापी का भी उद्धार हो गया। आत्माराम नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो धनवान तो थे लेकिन कंजूस थे, 1 रुपया दान नहीं करते थे। दिन में भिक्षाटन करके लाते और घर में रखते जाते थे। उनकी पत्नी धुंधली बड़े ही कलही थी, वो किसी को भिक्षा भी नहीं देती, न कथा में जाती, न किसी ब्राह्मण को भोजन कराती, न भिखारी को देती। ऐसी औरत दिन भर लड़ती रहती, उल्टा सुल्टा बोलती रहती थी। ऐसी औरत के घर में धुंधकारी का जन्म होता है। जो धू धू करके जले वही धुंधकारी होता है। धुंधली वही होती है जो हमेशा कला करती है, वो धुंधली होती है। आत्मा राम जी एक बार जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद एक ऋषि के पास गए कि भगवत हमें आप पुत्र प्राप्ति कराए, नहीं तो आपके पास मैं आत्महत्या करूंगा, इसका दोष आपको लगेगा। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण, इस पुत्र से किसको शांति मिला है, किसको सुख मिला है? नहीं, आप हमें तो दीजिए। उसी समय एक फल ऋषि के हाथ में आया और दे दिया कि ले जाओ और अपने पत्नी को खिला देना, और पत्नी से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगा। आत्माराम जी ले गए, अपनी पत्नी से बोले ये ले लो, ये फल खाओ, पुत्र की प्राप्ति होगा, संत का आशीर्वाद है, इससे आपके पुत्र की प्राप्ति होगी।
जैसे गोरखनाथ मैया, गोरखनाथ के मैया को ऋषि ने दिया और उसने गोबर में फेंक दिया कि ये बाबा जी लोग ऐसे ही करते रहते हैं, पता नहीं भंग धतूरा देते चलते हैं दरवाजे पर आ जाके। और यहाँ भी ये बाबा तो हर साल कथा कराते रहता है। ये कथा ये आप लोग का सौभाग्य है। झगड़े में, कलह में और अनेक कर्मों में आपका दिन रात समय लग जाता है, लेकिन उसको ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन भगवान के कथा में, भगवान के यज्ञ में आने के लिए बड़ी आप सोचते हैं। कहीं झगड़ा होगा वहां खड़ी हो जाओगी, उसमें नहीं देखोगे कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन कथा में आओगी उसी समय चिंता हो जाएगा कि घर पर ये काम है। तो सारे कर्मों को निपटाकर, जिस तरह गोपियां घर के सारे कामों को छोड़कर भगवान की बंसी बजी, वृंदावन बंसी बजे मोहे तीनों लोग। तो वृंदावन में जो बंसी बजी तो तीनों लोग मोहित हो गया। तो यहाँ भी वृंदावन में बंसी बज रही है। वृंदावन की बंसी बजते ही गोपियां सब घर द्वार छोड़कर आ गई। वृंदावन की ऐसी लीला है जिसमें जो भी आ जाता है रम जाता है। इसलिए हम लोग भी भगवान के थोड़ी सी लीला में गोता लगाते चले। वृंदावन बंसी बजी मोहित तीनों लोक, तीन लोक को तारण तरण, बंसी को अवलोक। कि राधा नाचेगी बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी बंसी बाजेगी, बंसी बाजेगी, बंसी बाजेगी, बंसी बाजेगी, बंसी बाजेगी, बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी, राधा नाचेगी। जय श्री राधे। राधे राधे। जरा भाव से ताली सेवा करिए, दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे। जब जब शाम की बंसी बजे राधा दौड़ी आए, जब जब शाम की बंसी बजे राधा दौड़ी आए, जब जब शाम की बंसी बजे राधा दौड़ी आए, जब जब शाम की बंसी बजे राधा दौड़ी आए, बंसी बाजेगी राधा नाचेगी, बंसी बाजेगी राधा नाचेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो जैसे वृंदावन में गोपियां आई, उसी तरह गोपी वही होती है जो भगवान की अपने इंद्रियों से पान करती हो। गोमंस इंद्रियां, पी मंस पीना। गोपी जो अपने सारे अंगों से भगवान को ही पान करती हो। आँख से देखे तो भगवान को देखे, सेवा करे तो भगवान को सेवा करे, काजल लगाए तो भगवान के
लिए लगाए, बिंदी लगाए तो भगवान के लिए लगाए, वो तो गोपी होती है। गोपी अपने सुख के लिए नहीं जीती थी, वो भगवान के सुख के लिए जीती थी। वही गोपी होता है। जब अनेक जन्मों में ये गोपियाँ साधारण कोई नहीं थी, सुरतियाँ थी, वेद थी और अयोध्या की सखियाँ थी, और जो राम जी वन में गए ऋषि मुनि देखकर मोहित हो गए, वही ऋषि मुनि गोपी बन के आए। हम लोग का रिजर्वेशन आज कराते हैं तो कल मिलता है, 1 महीना के बाद मिलता है। उसी तरह हम लोग अब रिजर्वेशन कराएंगे तो अगले जन्म में नहीं, 100 जन्म में नहीं, हजारों जन्म में नहीं, आजकल तो तत्काल भी रिजर्वेशन का व्यवस्था हो गया है। आज कलयुग में भगवान कथामृत को पान करने के बाद आपको तत्काल व्यवस्था, एक जैसे तत्काल का हो गया, पहले तत्काल टिकट नहीं मिलता था, तो उसी तरह भगवान इस समय तत्काल फल देते हैं। जिसको पुत्र नहीं है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, धन नहीं है धन मिलेगा, रोग दूर हो जाएगा, निरोगता मिलती है। इसी तरह भगवान की कथा श्रवण करते रहना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अब आत्मदेव जी ने फल दिया धुंधकारी के हाथ में। धुंधकारी उसी समय चिंता करी है, बाबा जी किसके, बाबा जी के चक्कर में पड़ गए। पता नहीं मैं फल खा लूँगा, पेट में बच्चा आएगा, बच्चा कहीं टेढ़ा होगा तो मैं मर जाऊँगा। पेट में बच्चा आ गया, काम नहीं करूँगा, कहीं ननद आ गई तो सारे धन को ले जाएगी। भाभी को ननद से ज़्यादा बैर होता है, इसलिए आ गई कि जीजी तू क्या चिंता कर रही है, बता मैं तेरे काम को 1 मिनटों में कर दूंगा। छोटी बहन ऐसी ही कहती है, कहेगी ये तेरे जीजा जी ना, पता तेरे घर में अमीरी है, तू पैसा दे देना, मैं माल खाऊंगा, और इस फल को खाकर बहन जीजी कि तू इसको गैया को दे दे। आज हम लोग जो कुछ नहीं खाते, चलो गौ माता को डाल दो, यही करते हैं ना। सड़ी गली फल ला के लेंगे, प्रसाद नहीं खा, चलो गौ माता को दे दो, चलो महाराज को दान दे दो, फटी नोट दान दे दो और खराब फल दे दो। एक बार एक महाराज जी कथा कर रहे थे, उस कथा में एक माता जी आई और उसमें पिलपिला फल लेके आई और चढ़ा दिए। और 1 साल के बाद उनके घर में उनके बच्चों का बच्चा जन्म लिया, तो वो भी वैसे ही पिलपिला सा जन्म लिया, ना हाथ से डोले ना पैर से चले। महाराज दूसरे बार कथा करने आए कि महाराज आप तो बोलते हो कि भगवान की कथा, भागवत कथा श्रवण करने से ये लाभ होता है। तो पंडित जी महाराज पूछे कि माता जी आप दान में क्या चढ़ाती थी? कि मैं तो गीलो मैं तो सड़ो सो फल लाता, उसी को चढ़ा देता था। तो माता जी आप जैसा दोगी वैसा ही मिलेगा। जब लंका में हनुमान जी गए तो जिसके घर से तेल बत्ती आया, आग आया, उसी के घर में लगा। जो हम लोग प्रसाद लेके आते हैं वही प्रसाद दोगुना होकर मिलता है। जैसे बैंक में हम लोग रुपया जमा करेंगे तो दोगुना होके मिलता है, उसी तरह हम लोग पुण्य को जमा करेंगे तो हम लोग का पुण्य दोगुना होके मिलेगा। अब धुंधली दोनों बहन मिलकर उस फल को गौ माता को खिला दी। 5-6 महीना 9 महीना के बाद उसकी बहन को बच्चा जन्म लिया तो ले आके दे दी कि ले। तो बोली कि आत्मदेव जी बोले कि अभी तो 7 महीना है, कि 7 महीना में ही मेरा बच्चा गर्भ गिर गया, इसलिए मैं अब तो ये तो बहुत बड़ा बच्चा है, क्या करे, मैं आपका धनी घर का माल खाता था इसलिए मेरा बच्चा तगड़ा हो गया। अब वो ले ली, पैसा लेके चली गई और कुछ दिन के बाद
उनके घर में गैया भी जन्म दी जिसका कान बड़ा बड़ा, गोकर्ण है, जो जिसका कान भगवान के कथा श्रवण करने के लिए बड़ा है, निंदा सुनने के लिए नहीं है। जो कथा को श्रवण करते हैं वही है गोकर्ण। अब गोकर्ण जी बड़े हो गए और इधर धुंधकारी भी कुछ बड़ा हो गया, चलने लगे, खेलने लगे, तो धुंधकारी अत्याचारी हो गया और गोकर्ण जी पितृभक्ति हुए, पिताजी की सेवा में रहे, भगवान की कथा को श्रवण करते, भगवान के कथा को पान करते, भगवान के मंदिर में जाते, लेकिन धुंधकारी नहीं। अब धुंधकारी जब धुंधली अपने बच्चे को ले आई तो आत्मदेव जी बोले इस बच्चा को हम नाम परमात्म देव रखेंगे। तो धुंधली बोले कि पेट में बच्चा मैंने रखा और नाम आप रखोगे? मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटा का नाम धुंधकारी। जो धू धू करके जले, धुआं जलता है ना तो आंख में मिर्ची सी लगने लगती है, तो ऐसे यदि कुपुत्र जन्म ले लेगा तो हम लोग कुल में ऐसा गलती करेगा कि हम लोग का जीना मरण हो जाता है। इसलिए उसके अत्याचार से आत्मदेव कहे कि अब तो मैं आत्महत्या करूंगा। गोकर्ण जी कहे कि पिता, आत्महत्या करने वाला का कल्याण नहीं होता है, आप आत्महत्या मत कीजिए। इस दुख से दुखी होकर भगवान की आप ध्यान में चले जाइए, भगवान को कथा को श्रवण करें। इसलिए ये शरीर किससे बना है पिताजी? काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। तेरी काया की हवेली, तेरी काया की हवेली। तेरी काया की हवेली, तेरी काया की काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। हरी की है ईंट लगाई, नाई की है ईंट लगाई। हरी की है ईंट लगाई। नाई की है ईंट लगाई। खून मास से भई चिनाई, खून मास से भई सिंचाई। राम चिकनी भई लिपाई। नाग निकली भई लिपाई। काऊ दिन चौमासे में बह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन चौमासे में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी माया की हवेली। काऊ दिन एक पलक में ढह जाएगी तेरी काया की हवेली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोकर्ण जी बोले, देहे अस्थिर्मांस रुधिर विमंदी, त्यजवं जया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च।
पश्यानि समजगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। हे पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस रुधिर तो भरा है, इसमें अहम बुद्धि भी है। स्त्री पुत्रादि की ममता को त्यागो, इस ममता को, इस जगत को क्षणभंगुर समझो। ये संसार में जो बचपना है चला गया, अब बुढ़ापा आ गई, आप ये बुढ़ापा भी जाएगी। इसलिए ये क्षणभंगुर जगत जो हमेशा चले वो जगत, जा मतलब हमेशा, गत मतलब चलना, जो हमेशा चले वो जगत है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए संसार का नाम संसार, जिसमें कोई सार नहीं है, वो है संसार। इस संसार में कोई सार नहीं है। यदि हम लोग जिस रस लड्डू को खाते हैं, उस लड्डू का शक्कर को चूसते जाओ, चूसने के बाद जो बेसन बचेगा उसमें कोई स्वाद नहीं आता है। उसी तरह शादी से पहले हम लोग के मन में बहुत लड्डू बनती है। ये करेंगे, ऐसे दुल्हन लाएंगे, ऐसा पति लाएगा, ऐसा नौकरी वाला पति लाएंगे। जब शादी होने के बाद 1-2 साल के बाद पहले तो हो जाती है चंद्रमुखी, फिर हो जाती है सूरजमुखी और बाद में हो जाती है ज्वालामुखी। इसलिए संसार में देखते हैं, पहले पति कहता है तो पत्नी सुन लेती है, फिर पत्नी कहती है तो पति सुन लेता है, अब बाद में पति पत्नी कहते हैं तो पड़ोसी सुनने लगता है। दोनों में होने लगती है झगड़ा कि तेरे चलते तो मैं बर्बाद हो गया, तो कहती कि तेरे चलते तो मैंने अपने शरीर को ही बर्बाद कर दिया। इसलिए संसार सार नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि पति से सुख नहीं मिलेगा तो बेटा से सुख भोग लेंगे, जब बेटा से भी सुख नहीं मिलता है तो नाती से, फिर अंत में सोचते हैं कि अब संसार में कोई सुख नहीं है, चलो भगवान का भजन में। लेकिन भगवान की सेवा जवानी में होती है, बुढ़ापा में भगवान की सेवा नहीं होती है। बुढ़ापा में देह की सेवा होती है, देव की सेवा नहीं होती है। कमर में दर्द, घुटना में दर्द, सिर में दर्द, करने हरी माला फेंक लगी हाथ, तीन बार भोजन भजन एक बार, तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार।
दीजिए दोनों हाथ। ऐसे नहीं बैठना है, आनंद करना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 3 बार भोजन भजने के बाद उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजने के बाद उसमें भी आते हैं झंझट हजार। होता ये है कि सुबह से भोजन में लग जाते हैं। सुबह भोजन, तालियों को रुकने मत दीजिए, दोनों हाथ उठाकर प्रभु की सेवा कीजिए। पहली बार भोजन कर लेते हैं दोपहर में, फिर शाम को भूख लगाती है, फिर रात में भूख लगाती है। 3-3 बार भोजन करते हैं। उसके बाद भी भगवान की माला एक बार करते हैं, फिर भी झंझट हजार आ जाती है। 3 बार भोजन भजने के बाद उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजने के बाद उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजने के बाद उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजने के बाद उसमें भी आते हैं झंझट हजार। संसार में झंझट ही झंझट है। संसार जिसमें कोई सार नहीं हो उसको बोलते हैं संसार, जिसमें सार नहीं है। जगत जो हमेशा चलता है उसको जगत कहा जाता है। इस तरह आत्मदेव जी आत्महत्या करने जा रहे थे। गोकर्ण कहे कि हे पिता, ये शरीर हाथ हड्डी से बना हुआ है, इसमें अहम बुद्धि है, इसको त्याग कर आप भगवान का भजन कीजिए। आत्मदेव जी धुंधकारी के अत्याचारों से दुखी होकर भजन करने चले गए। जब आत्मदेव जी चले गए तो गोकर्ण जी भी अपने दंड कमंडल लिए और तीर्थ में चले गए। इधर धुंधकारी का अत्याचार बढ़ते गया। ये वेश्याओं को लाकर रख लिया। घर का जितना चांदी पंडित जी इकट्ठा किए थे वो सब बेच के वेश्याओं को दे दिया। मैया को मारता कि हमको पैसा दे, हमको बाजार जाना है, हमको कपड़ा खरीदना है। इस तरह से मार मार कर मैया से पैसा ले लिया। और अंत में धुंधली भी दुखी होकर कुआं में गिरकर अपना प्राण त्याग दी। अब धुंधकारी घर में अकेले वो 5-5 वेश्याओं के लाकर रख लिया। चोरी कर करके वेश्याओं को सुख भुगाने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, जिस तरह से हम लोग अपने इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए कि शरीर पर अच्छा पोशाक लाएं, मन को करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन किसी में सुख नहीं मिलता है। आइसक्रीम खाए थोड़ा ठंडा लगे, उसके बाद गर्मी लगने लगता है। इस तरह राजा के हाथ से चोरी करके लाया। वेश्याओं ने सोचा कि यदि राजा के पुलिस आ जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, जेल में जाएंगे। अब रात में एक दिन खूब मदिरा उसको पिलाई, अब पिलाकर उसके गला घोटने लगे वेश्याओं ने। लेकिन वो धुंधकारी वो मरता मरे नहीं। पापी आदमी जल्दी मरता नहीं है। अंत में वेश्याओं ने उसके मुंह में जलते अंगारे डालकर मारने का कोशिश किया। अधमरा हो गया तो भी प्राण नहीं छूट रहा था। गड्ढा खोल के उसी घर में दबाकर सारा जेवर सामान लेके चली गई। इस तरह से धुंधकारी उसी घर में प्रेत बनकर रहने लगा। घर का कोई था नहीं।
आत्मदेव जी चले गए, गोकर्ण जी भी चले गए, धुंधकारी उसमें जंगल लग गया। जिसके घर में सफाई नहीं होता है वहां प्रेत की बासा हो जाती है। अब गोकर्ण जी तीर्थ करते हुए एक दिन आए तो अपने उस गांव में आए तो उसी घर में विश्राम किया। तो रात में धुंधकारी अनेक रूप धारण करके गोकर्ण जी को डरवाने लगा। गोकर्ण जी अपने कमंडल से पानी का छींटा मारे और छींटा मारते रोने लगा। बोले कि तुम कौन हो? बोले कि मैं आपका भैया हूं धुंधकारी। हे भैया मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी कहे गया श्राद्ध समय भी मुक्ते भी न भविष्यति। मैं तो तेरा गया में श्राद्ध किया, अनेक तीर्थों में तेरे को पिंडदान किया, क्या उससे तेरी मुक्ति नहीं हुई? कि नहीं भैया आप कितना भी पिंडदान कर दो, कितना भी गया में जाकर कर दो, यदि मेरा मुक्ति होना होता तो हो जाता। अब मेरी कैसी भैया, किसी तरह इस प्रेत बाजोनी से मेरी छुटकारा कराओ। न मैं पानी पी सकता हूँ, न कहीं देख बैठ सकता हूँ, मैं तो केवल हवा जैसा उड़ते रहता हूँ, गंदी जगह पर आता हूँ, गंदा चीज को ही मैं श्रवण पान कर सकता, शुद्ध चीज को मैं तो पान भी नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि हवा प्रधान में ये भूत प्रेत पिशाच ये चार जोनी जैसे मनुष्य में जोनियां होती है, जातियां होती है, उसे ये भूत में पितृ भूत प्रेत और पिशाच चार जातियां होती है। जो पितृ होते हैं हमारे कुल में पूज्य, उनकी पूजा होती है, भूत प्रेत की पूजा नहीं होती। कहे कि आज तो धुंधकारी तू आराम कर। देखे कहाँ जाता है तो देखे कि बांस बगल में बांस का पेड़ खड़ा हो गया था, उसी में एक थोड़ी सी होल थी, उसी में ये प्रवेश किया। क्योंकि शरीर तो होता नहीं है, हवा प्रधान शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर हो जाता है, उसमें प्रवेश करके बैठ गया। सुबह होते ही गोकर्ण जी ने हाथ उठाया, सूर्य भगवान को रोक दिया कि मेरे भाई का कल्याण करने का उपाय करो। तो सूर्य भगवान ने कहा कि आप इनके लिए सत्कर्म करें, यानी श्रीमद् भागवत कथा का आप आयोजन करें। वहां पर गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत कथा किए, जिसमें 7 दिन में एक दिन में उस धुंधकारी का जो बांस का में गांठ दाने एक फटकते गया। हम लोग के शरीर में भी 7 ग्रंथियां हैं। जब हम लोग सत्कर्म करते हैं, भगवत कथा करते हैं, तो ये ग्रंथियां बंधन वाली एक खुलती जाती है। हम लोग भगवत स्वरूप होते जाते हैं, पूरे विश्व का अपना वसुदेव कुटुंब का रूप आने लगता है, अहम बुद्धि निकलते जाती है। तो सोच लेना कि जैसे बुखार की दवा हम लोग खाते हैं तो शरीर से ताप निकलने लगता है, तो सोचते हैं कि दवा का असर है, फिर दूसरा दवा खाते हैं, एक बार में बुखार भी नहीं जाता है। तो हम लोग अनेक जन्मों को जो ज्वर है शरीर में, ये एक कथा श्रवण करने से चला जाएगा? नहीं जा सकता है। अनेक बार कथा में सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा हमेशा सेवन करना पड़ेगा, तब जाकर गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाता है। तो गंगा मैया कहेगी हमें जब तक तू डुबकी लगा के रहेगा तभी तक ये पाप धुलता है, बाहर निकलेगा तो तेरे ऊपर ये पाप को मैं दे देता हूँ बादल को, और बादल फिर बरसा के तेरे मुंह पर ही ला देता है। इसलिए हम लोग को सदा सेव्या हमेशा करना चाहिए। तो उन्होंने गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त, और धुंधकारी भी मन चित्त से, मन कर्म वचन से भगवान का कथा श्रवण किया। अंत में उसके लिए विमान आया। विमान
जिसमें मान नहीं हो वही होता है विमान। कोई जहाज का नाम विमान नहीं है, जिसमें मान नहीं हो, जिसके अहम बुद्धि निकल जाए वो हो जाता है विमान। उसके लिए विमान आ गया ने, उसकी अहम बुद्धि निकल गई। गोकर्ण जी कथा सुनाए और धुंधकारी जी सुने। जब धुंधकारी के लिए विमान आया तो गोकर्ण जी के तुम्हें कथा श्रवण कराया था सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो वहां पर जो देव पार्षद थे उन्होंने कहा कि धुंधकारी तो अपने मनोयोग से कथा सुना है और लोग तो इधर कथा में ध्यान, उधर घर में ध्यान कि दूध निकालना है, किसी के पति को ध्यान, किसी को व्यापार को ध्यान, किसी को स्कूल का ध्यान ये लगा है। लेकिन वो कर्ण जी ने कथा सुनाया, धुंधकारी चित लगाकर सारे मनोवृत्तियों को कथा में ही लगा दिया और श्रवण किया तो सारे ओर से अपने मन को मोड़ देंगे, तब जाकर सारे नदियों का बांध बनाकर नहर निकाला जाता है, तब वो सिंचाई करती है और सिंचाई से अनेक फल की प्राप्ति होती है। उसी तरह हम लोग को भी इसको बांध लगाना पड़ेगा, तब जाकर भगवत प्राप्ति होगा। इस तरह गोकर्ण जी ने कथा किया, फिर दोबारा कथा किया और दोबारा कथा में अनेक विमान आया और धुंधकारी जी के गांव के यानी गोकर्ण जी के गांव के जितने भी थे पशु पक्षी सभी भगवत स्वरूप, सभी चार भुजा रूप धारण करके भागवत धाम को चले गए। बोलो भागवत भगवान की, बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। इस तरह से अब सनत कुमार जी ने आगे कहा, हे नारद, इसकी कथा को श्रवण करने की विधियां भी है, तुम्हें सप्ताह श्रवण की विधि बताता हूं, उसको भी तुम ध्यान से सुनो। ये कथा श्रवण करने के लिए किसी ज्योतिष के यहां जाकर निकालना चाहिए। जैसे जगने का ब्रह्म मुहूर्त है, हम लोग शादी का मुहूर्त दिखाते हैं कि फेरा कौन दिन का पड़ेगा, नाम किस दिन को रखाएगा, शादी फेरा तो रख लिए, लेकिन जगने का मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त में जगते नहीं है। शादी के मुहूर्त से फेरा नहीं पड़ता है तो शादी बिगड़ने का डर रहता है, तो हम लोग आजकल ब्रह्म मुहूर्त में जगते नहीं है, तो भगवान का मिलन हो कहां से? इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। इस तरह सप्ताह के उन्होंने श्रवण विधि बताए। सप्ताह श्रवण करने के लिए चैत और पौष मास छोड़कर सभी उत्तम है। उसमें भी तीर्थ में भगवत कथा का श्रवण करना और सुनाना अनंत कोट फल देता है। इसकी पूरे दिन कथा का ध्यान करना, कथा श्रवण करने के बाद इसका मनन करना चाहिए घर पर जाकर कि ये कथा में क्या हुआ, इसका फल क्या मिला। कथा से घर पे जाने के बाद संसार की चर्चा नहीं करना चाहिए, भगवत चर्चा होनी चाहिए, संसार की चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भगवान की मूर्ति रखना चाहिए, भगवान को ऊंचे सिंहासन में बैठाना चाहिए और कोई भी अभक्ष पदार्थ को खाना नहीं चाहिए, इसको लेना नहीं चाहिए, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। दरवाजे पर जो आ जाए उनको खाना खिला के खाना चाहिए, सबसे प्रेम से बोलना चाहिए, इसमें सबका सेवा करना चाहिए, सबसे राम राम करना चाहिए। इस तरह से भगवान सनकादिक ने नारद को सप्ताह विधि बताया। सप्ताह पहले छौर कर्म, जिस तरह से आज मैंने छौर कर्म कराया, उसमें स्नान किया, इस तरह से कथा श्रवण करने के, कथा करवाने के पहले इस तरह से स्नान होता है, जिसमें हम लोग अपने प्रायश्चित करते हैं कि मन कर्म वचन से जो भी पाप हुआ है अब वो पाप हम नहीं करेंगे। इस तरह से कर कर स्त्री जो मासिक धर्म में है वो इस कथा से दूर रहना चाहिए, दूर
बैठकर इसका श्रवण करना चाहिए। ये कथा श्रवण करने से जिसका गर्भ नहीं रहता है उसको गर्भ धारण करने की सही हो जाती है। जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा है उसको पुत्र प्राप्ति होगा। जिसकी स्त्रियों को पुत्री केवल जन्म लेती है, यदि मनोयोग से कथा श्रवण करेगी उसको पुत्र की प्राप्ति होगा। और किसी भी माताओं को यदि केवल पुत्री होती है तो उसको संत लोग 2 महीना के बाद कुछ जड़ी बूटी भी देते हैं, उसका पुत्र प्राप्ति का 99% यानी आपको सफलता मिलने का अवसर मिल जाता है। 100% तो नहीं, क्योंकि विश्वामित्र जी जैसे ज्ञानी, वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी, वशिष्ठ जी ने राम जी का राजगद्दी रख दिया लेकिन उनका वनवास हो गया। ये तो कलयुग है, हम लोग तो कलयुग का अन्न खाते, इसलिए हम लोग 100% का गारंटी नहीं लेते हैं। 99% का गारंटी है कि उसको पुत्र का प्राप्ति हो जाता है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं उसी जड़ी बूटियों से आज जो विज्ञान दवा बना रही है। इस तरह से कथा श्रवण करने के विधि बताए और कथा श्रवण विधि करने के बाद इसमें भगवान की कथा को श्रवण करे, नहीं तो एक बार परिक्रमा दे और इस तरह से स्वर्गे सत्ये कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसा अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुंचत करति। इस तरह से ये भक्त मंडली विभोर रहकर भगवान की कथा को पान करे और व्यास जी का पूजन करे, देवताओं का पूजन करे। इस तरह से भगवान का कथा श्रवण विधि बताए। आज हम लोग 6 अध्याय में ये भगवान का महात्म्य सुने। आज समयाभाव से प्रथम दिन था, इसलिए हम लोग पूरी कथा को आज पान करने में समय अभाव है, इसलिए 2 बजे कथा करेंगे। आप लोग समय पर आ जाए क्योंकि हमें भी समय चाहिए। अब समुद्र को मैं घड़ा में तो भर नहीं सकता हूँ, सागर को गागर में भरना कठिन है। ये भागवत भगवान, इतने बड़े भागवत भगवान की हम आप लोग को 7 दिन में रसपान कराएंगे। जो धुंधकारी को मिला, जो भक्ति माता को पुण्य मिला, वही पुण्य आप लोग को मिलेगा। इसलिए अब हम लोग आज ये महात्मा को श्रवण करके समाप्ति की ओर चलेंगे। आइए अब हम लोग नाम संकीर्तन लेकर कथा विसर्जन की ओर बढ़ेंगे। कल से आप लोगों को विशेष समय देना पड़ेगा और हमें कथा करने के लिए विशेष समय चाहिए भी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम बाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम बाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। देखिए, ताली सेवा में बिल्कुल कंजूसी हमें किसी को भी नहीं करना है। सभी अपने दोनों हाथ उठाकर भगवान की पूरे मन से ताली सेवा का करिए। मुख में हो राम नाम,
राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि रखे राम, माही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान। राम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि रखे राम, माही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम, माही विधि रहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आइए एक और भजन के साथ आनंद करते हुए चलते हैं। और बैठे किसी को नहीं रहना है, सभी को आनंद करना है। जरा उठा लीजिए दोनों हाथ और बोली बाके बिहारी लाल की, बाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को जय हो। हम बरसाने वाले हैं तो ऐसे नहीं बैठेंगे, जैसे राधा रानी कृपा बरसाती है ऐसे ही बरसाने चलेंगे। तो जरा उठा कर दोनों हाथ। राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी, राधा रानी 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 को। राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को। देखो हम सभी बरसाने वाले हैं, वृंदावन वाले हैं। यही दो माताएं खड़ी नहीं हुई हैं, हम सभी भक्तों को खड़े होकर आनंद करना है। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। अपने स्थान पर खड़े होकर आनंद कीजिए। राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी, श्यामा प्यारी को। मिश्री से मिश्री से मीठो नाम हमारी, राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी, राधा रानी को।
और खड़े नहीं रहना है, आनंद करते हुए दोनों हाथ उठाकर प्यारी प्यारी ताली सेवा देते हुए। जय श्री राधे। बाबा है वृषभान कुंवर जी मैया कीर्ति। 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 और आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। ब्रज में बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय श्री राधे। बोली बागे बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठाकर कहिए जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सुबह पे राधा राधा राधा, सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम तो बहुत दूर से आकर श्री राधा नाम जप रहे हैं, आप तो यही हैं। राधा का नाम जरा प्यार से जपिए, दोनों हाथ उठाकर। श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक बहुत ही सुंदर से भजन के साथ चलते हैं और नाचते झूमते हाजिरी लगाना है। बोली बागे बिहारी लाल की जय जय। वो तेरी मुरली पे, देखिए फिर बैठना नहीं है क्योंकि हम सब आरती करेंगे, तो जरा खड़े होकर आनंद लीजिए फिर से। तेरी मुरली पे, तेरी मुरली पे, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे, तेरी मुरली पे, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। नई नवेली में बिरज में आई, नई नवेली में बिरज में आई, नई नवेली में बिरज में आई, नई नवेली में बिरज में आई। तेरे मिलन की आस
आस लगाई, तेरे मिलन की आस लगाई। मुरली पे तेरी मुरली पे तेरी मुरली पे जाओ बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हाँ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय श्री राधे। लाज शर्म सब छोड़ के आई, लाज शर्म सब छोड़ के आई, लाज शर्म सब छोड़ के आई, लाज शर्म सब छोड़ के आई। तेरे मिलन की आस लगाई, तेरे मिलन की आस लगाई। देखिए जो नहीं नाच रहे हैं कोई बात नहीं, पर दोनों हाथ ऊपर करके प्यारी प्यारी ताली सेवा जरूर आप सभी को करना है। नई नवेली में बिरज में आई, नई नवेली में बिरज में आई, तेरे मिलन की आस लगाई, तेरे मिलन की आस लगाई। मुरली पे तेरी मुरली पे तेरी मुरली पे जाओ बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हाँ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए श्री राधे। यशोदा मैया मेरी सास लगत है, यशोदा मैया मेरी सास लगते हैं, बलदाऊ जी मारे जेठ लगते हैं, बलदाऊ जी मारे जेठ लगते हैं, यशोदा मैया मेरी सास लगते हैं, यशोदा मैया मेरी जेठ लगते हैं। अब तू ही मेरो रे भरदार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे तेरी मुरली पे तेरी मुरली पे जाओ बलिहार, रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, 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 मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोली बागे बिहारी लाल की जय। जो भी आज पूजन में बैठे हैं वो सबको आना चाहिए, आरती में, कथा में, शिवार्चन में सभी जोड़ा को आना चाहिए। 9 जोड़ा जो मुख्य हैं उनको तो जरूर आना चाहिए। कल से शिवार्चन में सिरपाल जी आप भी अनुपस्थित रहे, आज सबको आना चाहिए। आरती के समय भी जोड़ा से आना चाहिए, पूजन में भी आना चाहिए। अब आप लोग 8 दिन के लिए भगवान के
समय देने वाले भागीदारी बन गए। हाँ, शिवार्चन का समय 12 बजे है। 1 बजे से 12 से 1:30 बजे तक। लेट तो होगा। 12 बजे आ जाएंगे, 1 बजे से। सुबह जितना जल्दी आ जाए आप लोग, 7 बजे आ जाइए। हलो हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हो ओ ओ आ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा गान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी अब गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणा
पदारविन्दे भवं भवामि चैतं नमामि पदारिमाला मृदारि गाय कृपारिमाला कराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव